हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके डीके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डायरेक्शन बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस ठीक है हमने डिस्कस करे थे। उसमें टाइप 1 हमने डिस्कस करा था और एक क्वेश्चन शायद हमने किया हुआ था और टॉपिक आपको मैंने बता दिया था डायरेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, ये हमारे पास लेक्चर 2 है। वहाँ पे हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, उसी से रिलेटेड हम आज एक और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आपका रिकॉल हो जाएगा। मैंने आपको एक चीज़ याद करने के लिए कही थी। ठीक है, मैंने कहा था कि हमारे पास 4 डायरेक्शन है। आपको पता है ये सभी को, साउथ सॉरी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो मैंने आपको क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से याद करने को कहा था। ठीक है, कि आपने NES, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी वेस्ट है तो NE, फिर इसके बाद W और फिर N। मतलब जब आप क्लॉक वाइज चलते हैं तो नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, फिर नॉर्थ, फिर ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ऐसे करके रैंडम जो है वो रिपीट होता है। मतलब आप नॉर्थ से एक कदम चल रहे हो ईस्ट, 2 कदम चल रहे हो साउथ पे, 3 कदम चल रहे हो, मतलब 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम वेस्ट पे, जब 4th पे आ रहे हो तो फिर वापस से नॉर्थ पे आ जा रहे हो। ठीक है, वापस से आप नॉर्थ पे आ जा रहे हो। इसका मतलब हुआ कि आप अगर किसी दिशा में चले हो और अगर आप 4 बार वहाँ से लेफ्ट या राइट लेते हैं तो वापस आप उसी डायरेक्शन में पहुँच जाते हैं। ये हमने किया हुआ था और इसके बेस पे हमने क्वेश्चंस भी करे थे और आपको मैंने कहा था कि आपने ये टर्म्स याद रखनी है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे था? नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, इसका उल्टा। और क्लॉकवाइज, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। ठीक है, तो आज हम जो है क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। अब क्वेश्चन क्या है वो आपने देखना है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको एक रैंडम ऐसे बता रहा हूँ, फिर आपने लिख लेना है। ठीक है, बोलते बोलते साथ में। क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, दक्षिण दिशा में चल रहा है। दक्षिण दिशा में कहाँ जा रहा है वो? दक्षिण दिशा में, ठीक है, जा रहा है। दक्षिण दिशा हमारी इस तरफ को होती है। चलो ठीक है, आपको पता है 4 डायरेक्शनों में। तो वो दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। आगे जाके क्या करता है वो? आगे जाकर वो 11 बार दाएं मुड़ता है। आगे जाकर वो 11 बार दाएं मुड़ता है, फिर थोड़ा सा आगे चलता है और वहां से वो क्या करता है? 12 बार बाएं मुड़ जाता है। मतलब कि 12 बार आगे जाके वो बाएं मुड़ जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है? वो थोड़ा सा चलता है तो 13 बार दाएं मुड़ता है और अंत में वह 15 बार जो है वो बाएं मुड़ता है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि वो अब किस डायरेक्शन में है। आपने क्या बताना है कि वो अब किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, आपने क्वेश्चंस लिख लेना है, साथ में समझना है। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ समझना है। पहले मैंने क्वेश्चन लिखा था उसी तरह से क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो दक्षिण दिशा में चला है, मान लो मैं ही हूँ, अगर मैं दक्षिण दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ और मैं क्या करता हूँ कि 11 बार जो है वो दाएं मुड़ता हूँ। ठीक है, मेरे मतलब राइट साइड मुड़ता हूँ। फिर 12 बार मैं क्या करता हूँ? लेफ्ट साइड मुड़ता हूँ, मतलब बाएं। फिर उसके बाद 13 बार फिर जो है मैं राइट मुड़ता हूँ और लास्ट में फिर 15 बार मैं लेफ्ट मुड़ता हूँ। तो अब मुझे बताना है कि मैं किस डायरेक्शन में। तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, आपने ज़्यादा नहीं उलझना है। जैसे मैंने आपको बस बताया था उसी तरह से क्वेश्चन ये लेंथी होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन इनके आंसर शॉर्ट होते हैं। कैसे? देखो, बस आपने ये देखना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। पहले आपने डायरेक्शन याद रखनी है, दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण दिशा में वो चल रहा है। ठीक है, इस पे आपने गोल लगा लिया। उसके बाद आपने क्या करना होता था कि वो टोटल राइट साइड कितना चला है आपका और टोटल लेफ्ट साइड कितना चला है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं
यहाँ पे मतलब आपके पास बाएँ कितना चला है और यहाँ पे दाएँ कितने चला है। तो देखो टोटल अगर मैं दाएँ चलने की बात करूँ तो पहले वो 11 बार चलता है, फिर उसके बाद 13 बार चलता है। तो पहले 11 बार एक चला, फिर दूसरी बार 13 बार, तो दोनों जो है वो कितनी बार चला? तो वो चला टोटल 24 बार। 24 बार कहाँ चला वो? राइट। मतलब राइट उसने टोटल राइट वो 24 बार मुड़ा है, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ आपकी लेफ्ट की, तो पहले वो 12 12 बार एक बार मुड़ता है और लास्ट में 15 बार फिर मुड़ता है। तो टोटल कितना मुड़ रहा है वो? 27 बार, ठीक है? 24 और ठीक है 27 बार ये आपके लेफ्ट, बाएँ और ये आपके दाएँ। मैंने कहा था कि पहले आपने टोटल देखना है, टोटल अब आपका आपके पास आ गया है, तो 24 राइट मतलब राइट मुड़ा था, 27 लेफ्ट। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कोई व्यक्ति किसी एक डायरेक्शन में चला है, अगर वो एक बार लेफ्ट मुड़ता है, ठीक है, और एक बार राइट मुड़ता है, तो वो वापस इसी डायरेक्शन में आता है। मान लो ये व्यक्ति इस डायरेक्शन में चला हुआ है, अगर वो एक बार यहाँ से, ठीक है, आपके पास राइट मुड़ रहा है, अगर वो और उसके बाद आगे जाके फिर लेफ्ट मुड़ रहा है, तो अब वो किस डायरेक्शन में है? जिस डायरेक्शन में पहले था। इसका मतलब है कि वन राइट और लेफ्ट का कोई मतलब नहीं होता, आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 24 राइट और 24 लेफ्ट कैंसिल हो गए और हमारे पास लेफ्ट थे 27, तो कितने बचे हमारे पास? 3 लेफ्ट, मतलब 3 बार अब वो आगे मुड़ेगा। अब आपके पास सिर्फ 3 बार है। अब आप इजीली बता सकते हो, 2 फॉर्मूले अब आपके पास, या तो डायरेक्शन ऐसे रख लो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो पहले वो किस डायरेक्शन में चला था? साउथ की तरफ को चला था, मतलब दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा से अगर मैं उसको लेफ्ट मुड़ाता हूँ आगे, ठीक है, लेफ्ट, तो अगर इंसान इस डायरेक्शन में है, कोई इस तरफ को खड़ा है, इस तरफ को मुड़ रहा है, तो उसका लेफ्ट क्या होगा? उसका जो लेफ्ट होगा वो इस तरफ को होगा और राइट क्या होगा? वो इस तरफ से होगा। जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरा राइट इस तरफ को है, लेफ्ट इस तरफ को है, ठीक है। तो इसका भी वही है, अगर ये यहाँ से देखो एक बार लेफ्ट जाता है, फिर 2 बार, मतलब एक बार लेफ्ट जाता है तो ईस्ट पे पहुंचता है, 2 बार लेफ्ट जाता है तो नॉर्थ पे, और 3 बार लेफ्ट जाता है तो कहाँ पहुंचता है? वेस्ट में। मतलब कि अब वो किस डायरेक्शन में है? पश्चिम दिशा में। अब वो किस डायरेक्शन में है? पश्चिम दिशा में है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ये मैंने आपको अभी पूरा इसलिए करवाया है ताकि आपको क्वेश्चन की समझ लग जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए लेंथी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन बोलूंगा ना, आपने बस सिर्फ उसको समझना है। जैसे कि मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चला हुआ है, नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब है उत्तर, उत्तर दिशा में चला है आगे की तरफ, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि वो हमारे पास कितने 13 बार लेफ्ट मुड़ता है, फिर उसके बाद हमारे पास 14 बार राइट मुड़ता है, और थोड़ा सा आगे जाता है तो हमारे पास 15 बार लेफ्ट, ठीक है, मुड़ता है, और अंत में फिर चलता है तो फिर वो 17 बार राइट मुड़ता है। अब आपने बताना है कि वो किस डायरेक्शन में है। तो बस वही सिंपल, टोटल कितना हो गया हमारे पास? 28 लेफ्ट, और यहाँ पर टोटल कितना हो गया हमारे पास? 31 राइट। तो 28 लेफ्ट और 28 राइट कैंसिल हो गए, और 28 प्लस 4 32 होता है, तो 28 प्लस 3 3 राइट, तो क्या हो गया हमारे पास? 31। तो हमारे पास कितने बचे? 3 राइट। मतलब अब जो इंसान उत्तर दिशा में चल रहा था उसका अब आगे हमने कितना उसको घुमाना है? 3 राइट। तो ये नॉर्थ की तरफ है ऊपर, और इसका राइट कहाँ पे है? इस तरफ को। तो अगर वो एक बार घूमा तो ईस्ट पे पहुंचेगा, दूसरी बार घूमा तो साउथ पे, और तीसरी बार वेस्ट पे। हमारे पास आंसर आ गया इसका भी, क्या? पश्चिम, पश्चिम दिशा में अब वो जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपके हाथ से बाहर जाने वाले हैं, ठीक है। अब इसी टाइप में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको जो है इंसान की डायरेक्शन नहीं बताई हुई है, आपसे पूछा जा रहा है कि वो किस डायरेक्शन में पहले चला था, सिर्फ लास्ट डायरेक्शन बताई जा रही है, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट जहाँ से वो चल रहा था वो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन फाइनल पॉइंट बता रहे हैं कि वो इस डायरेक्शन में पहुंच गया। जैसे कि मैं कह दूं कि कोई इंसान आ रहा है और वो चला है और अब वो उत्तर की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं पूछूंगा कि वो किस डायरेक्शन से आया था, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए आपको क्या करना है? सेम यही मेथड है, कुछ नहीं है। जैसे बस यहाँ पे आप इनिशियल देख के फाइनल निकाल रहे थे, वहां आपने फाइनल देख के इनिशियल निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन से समझो कैसे।
मैंने कहा कि एक व्यक्ति चला, ठीक है, एक व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, और वो आगे चलते-चलते मतलब क्या करता है, 14 बार जो है वो राइट मुड़ता है, ठीक है, 14 बार राइट मुड़ता है, ठीक है, और थोड़ा-सा आगे जाके वो क्या करता है, 11 बार लेफ्ट मुड़ जाता है। फिर यहाँ पे वो आगे चल ही रहा था, तो वहाँ से वो क्या करता है, फिर से टर्न ले लेता है। अब वो फिर राइट में जो है वो कितने मुड़ता है, मतलब कि दाएँ तरफ वो 12 बार दाएँ तरफ फिर मुड़ता है, और यहाँ पे अब वो क्या कर रहा है, फिर ये 11 टाइम लेफ्ट अंत में वो 11 टाइम लेफ्ट मुड़ रहा है, ठीक है, और जब वो अंत में जा रहा है मुड़ के, तो वो किस डायरेक्शन में पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है दक्षिण में। अंत में जब वो चलता है और लास्ट में वो पहुंच जाता है, यहाँ पे वो पहुंच रहा है किस डायरेक्शन में, दक्षिण में। मतलब क्या क्वेश्चन, कोई व्यक्ति जो है वो किसी पथ पे चला है, किसी रास्ते पे चला है, आगे जाके वो क्या करता है, 14 बार दाएं मुड़ता है मतलब राइट, फिर आगे चलता है तो 11 बार क्या करता है वो लेफ्ट मतलब बाएं मुड़ता है, और थोड़ा सा आगे चलता है, फिर वो क्या करता है, टर्न ले लेता है, 12 बार राइट मुड़ता है, और अंत में वो 11 बार मुड़ के दक्षिण डायरेक्शन में पहुंच जाता है, मतलब 11 बार लेफ्ट मुड़ के। तो अब देखो दक्षिण डायरेक्शन में पहुंच गया है, और हमें पूछा गया है कि उसकी इनिशियल पहली जो जहां से वो चला था वो स्थिति बताओ, वो डायरेक्शन बताओ, दिशा बताओ। सॉल्यूशन सेम है, टोटल कर लो कितना हो गया, टोटल राइट कितना मुड़ता है, 26 बार, टोटल 26 राइट मुड़ रहा है, और यहाँ पे 22 लेफ्ट। अब मुझे बताओ कि यहाँ से 26, 22 राइट और 22 लेफ्ट कैंसिल हो गए, और हमारे पास बचे कितने, 4 राइट और मैंने कहा था कि जैसे एक लेफ्ट और राइट खत्म हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, फिर नॉर्थ आ जाता है, मतलब कि अगर 1, 2, 3, 4, 3-4 बार जब मतलब 3 चौथी बार जब एक इंसान अपनी डायरेक्शन से घूमता है तो वापस उसी डायरेक्शन में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास बचे फोर्थ राइट, लेकिन अब ऐसे नहीं करना है कि भैया आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया कि भाई फोर्थ राइट है तो दक्षिण से आप फोर्थ राइट घुमा रहे हो, आपने ये नहीं करना है। अगर यहाँ पे राइट है, बोल रहा है कि राइट आंसर आ रहा है, ठीक है, मतलब राइट की तरफ घूम रहा है, तो उसने पूछा है कि जब वो राइट पे मतलब चल रहा था तो वो दक्षिण डायरेक्शन था। अब उन्होंने पूछा कि वो पहले कहाँ से चला, तो बस इसी राइट को आपने क्या कर देना है, 4 लेफ्ट में, मतलब कि वो दाएं मुड़ेगा, मतलब क्योंकि अब मैं कहूंगा कि मैं इस डायरेक्शन में हूँ, लेकिन मुझे कोई बोलेगा कि भाई मेरी पहले की स्थिति कौन सी थी, तो मतलब मैं इस डायरेक्शन था, ठीक है, इससे इधर से आया, नॉर्थ से आया तभी मैं साउथ साउथ में पहुंचा, तो मतलब कि साउथ का उल्टा क्या है, नॉर्थ, तो वैसे ही राइट का उल्टा लेफ्ट, तो वो अब दक्षिण से लेफ्ट की तरफ मतलब 4 बार मुड़ेगा। जैसे कि आप देख लो, ये आपके पास साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है और वेस्ट, तो वो अब साउथ से क्या करेगा, लेफ्ट मुड़ेगा, और इसका लेफ्ट मैंने आपको पहले बताया था, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो एक बार मुड़ा, 2 बार, 3 बार और चौथी बार वापस साउथ डायरेक्शन में पहुंच गया। तो वो इंसान किस डायरेक्शन में था, उसी डायरेक्शन में था, मतलब कि वो उसी डायरेक्शन से चला था और उसी डायरेक्शन में चला है आगे। समझ गए आप, इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं कि लास्ट आपको पॉइंट दिया होता है और आपने क्या करना होता है, पहली उसकी स्थिति निकालनी होती है, ठीक है। अगर इस मतलब टाइप से आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम उनको आपको उसका आंसर करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता इस यहाँ से आगे आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहेगा। ये बोल रहे हैं कि अगर पश्चिम पूर्व में बदल दिया जाता है और पूर्व जो है वो पश्चिम में, उत्तर जो है वो दक्षिण में और दक्षिण जो है वो उत्तर में बदल दिया जाता है, तो दक्षिण की दिशा क्या होगी। तो ये वैसे तो भाई ये क्वेश्चन ऊपर ही आंसर, आपका क्वेश्चन में ही आंसर है, लेकिन आपने क्या करना है, आपको पता है 4 डायरेक्शनें होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, लेकिन इसने बोला कि भाई इसको बदल दिया है, इसको बदल दिया है, क्या किया है, जो नॉर्थ है, जो उत्तर है उसको इसने दक्षिण में बोल दिया है, और जो दक्षिण है इसको उसने क्या बोल दिया है, उत्तर बोल दिया है, मतलब कि नॉर्थ, और यहाँ पे दक्षिण मतलब साउथ, और बोलता है कि पश्चिम को पूर्व, पश्चिम को इसने पूर्व कहा है और पूर्व को इसने क्या कहा है, पश्चिम। लेकिन हमें पता है कि एक्चुअल में क्या होता है, ये साउथ डायरेक्शन होती है,
तो ये बोल रहे हैं तो बताओ कि दक्षिण की दिशा क्या होगी? तो दक्षिण की दिशा क्या होगी? उत्तर होगी, नॉर्थ। ये आपके पास आंसर होगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे भी दिया है कि दक्षिण में उत्तर है। लेकिन आप यहाँ कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं कि उत्तर दक्षिण क्या? तो इस तरह से आपने इसको करना है, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ठीक है? थोड़ा-सा वो कन्फ्यूज़िंग करते हैं, जैसे मैंने तो ऑप्शन थोड़े आपको सिमिलैरिटी में दिए हुए हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि मतलब मान लो वो बोल देंगे कि दक्षिण को कुछ डायरेक्शंस को मतलब ऐसे कर देंगे कि भई कोई गाड़ी जा रही है और एक स्टैंड था, तो वो पहले उत्तर में था, वो गाड़ी से हिल गया तो वो दक्षिण में लग गया, मतलब उसको दक्षिण में पहुँच गया वो। तो उससे क्या वो भी वही चीज़ बता रहा है जो मैंने डायरेक्ट कही कि मतलब बदल रहा है। तो वैसे वो भी उत्तर से दक्षिण में बदल रहा है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? लेकिन जा इसी टाइप में क्वेश्चन बनता है। तो आई होप ये जो दूसरी हमारी वीडियो रही जिसमें हमने लगभग 2 टाइप के क्वेश्चन किए जिसमें एक में हमने पहले टाइम में क्या किया था कि जहाँ पे हमें पहले ही उसकी स्थिति पता थी किस दिशा में चला है, हमने फाइनल निकाला। फिर दूसरा टाइम हमने निकाला कि जहाँ पे उसकी इनिशियल जो वैल्यू नहीं दी थी मतलब दिशा नहीं बताई गई थी, लेकिन बाद की दिशा बताई गई थी और तीसरा जब उनकी दिशाएँ बदल जाती हैं, तब हमारे पास आंसर क्या रहता है। अब हम कल करेंगे कि डायरेक्शन बेस पे हमारे पास डिस्टेंस ठीक है और डायरेक्शन। डिस्टेंस और डायरेक्शन में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे आपने सॉल्व करना है, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना है, शेयर भी करना है और थंब इम्प्रेशन। जय हिंद, जय भारत।